नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री हरतालिका व्रत कथा प्रारंभ। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि आदि अपने अपने पहरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विविधा अनुष्ठान छंदों में स्तुति गान स्वर अल्पादों से वादों में संलग्न थे। उसी अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरी के अर्धांगी पति को वरण किया है। मैं क्या जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्चन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझे दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिवजी बोले, वरने तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है पर तुम्हारे प्रकट करता हूँ। वह यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, 9 ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा कि हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीजा का व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना अपनी कन्या का वरण स्वीकार किया। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या उमा का वरदान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के विवाह होने का निश्चय हो चुका सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विहल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल चल भी न पा सकेंगे। ऐसा कहकर सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो जाती भई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कहकर वह मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया या सर्प ने ढस लिया है या कोई राक्षस हर कर ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। मेरी पूजा के फल स्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी, मैं
तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें एवं अस्तु इच्छित व पूर्ण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम मैं सहेली के मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण मैं हिमाचल के तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा तुम इस भयंकर वन में कैसी चली आई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह व्याघ्र जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। इससे है पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग के अपने ग्रह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले कि प्यारी पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ न करूंगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तुम पुत्री मेरे पर अति प्रसन्न हो, तब मैं सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलती भई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य अर्चन किया है। सौभाग्यशालिनी जो सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरा तीज व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। यह व्रत सब व्रतों का व्रत राज हुआ। इस प्रकार माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलने की सुखद तथा कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया, इसलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुन के भगवान शिव ने कहा, प्रिय मैं इस व्रत राज का संविधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर तीजा का व्रत धारण कर व्रत निराहार बिना फलाहार और निर्जला होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करके केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंदों बनतान कर बंधनवार लगा शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन वैदिक मंत्र स्तुति गान वाद भेरी शंख मृदक झांझर आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। और भगवान शिव की पूजन करने के बाद फल फूल पकवान लड्डू मेवा मिष्टान तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मण को द्रव्य अन्य वस्त्र पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना समय अपनी कामना इच्छा को भगवान के सामने प्रेरित करे, फिर पार्वती जी से नीचे लिखी प्रार्थना करे। जय जगमाता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी। जय जगमाता सत्य संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। जय जगमाता इच्छित वर में तुमसे पाऊं, भूल चूक को दुख न उठाऊं, भाव भक्ति को तुमसे पाऊं, कर दो पूर्ण दाता। जय जगमाता। प्रार्थना बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी व तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवे। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है और धन व पुत्रों से सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन विद्वान धनवान वर को प्राप्त होने का सौभाग्य होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार वेदों व पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है वह शुक्री का जन्म पाती है। जो फल खाती है वो बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है वह जोग का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पिणी का जन्म ग्रहण करती है। जो नारी मांस खाती है
बाघिनी होती है, जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है, जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है, जो सब चीजें खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है, जो उस दिन सोती है वह अजगरी योनि को प्राप्त करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझ जैसा पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान हो करके इस संसार में उत्तम उत्तम सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिव लोकवासी होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय।